प्यारे बच्चों, आज हम कबीर की साखियां करने जा रहे हैं। कबीर की साखियां, इसके कवि कौन है? कबीर दास जी हैं। कबीर दास जी निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये हमेशा निर्गुण भक्ति काव्य धारा के ही कवि हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि भगवान कण कण में विद्यमान, उसे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर कवि ने जाति, एक साधु के बारे में कहा गया है कि साधु की कभी भी हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि हमें किसी भी व्यक्ति की जाति से कोई भी लेना देना नहीं होता। हमारा क्या देखना चाहिए? उसका ज्ञान, कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो लेकिन उसका ज्ञान को देखे कि इस व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान है, उसको देखें। हम कभी भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करें, केवल व्यक्ति के ज्ञान को ही महत्व दे। तो इस पद के माध्यम से कवि इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाहता है। बेटा पहले क्या लिखना है? ये पद लिखना, दोहा लिखना है, फिर शब्दार्थ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या। तो अब पहला दोहा देखिए बेटा, ध्यान से सुने। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साध की। अब कवि क्या कहता? कवि कबीरदास जी कहता कि हमें कभी भी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। कि हमें क्या नहीं पूछनी चाहिए? जाति। हमें कभी भी किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें उस ज्ञान के बारे में जान लेना चाहिए। जैसे मोल करो तलवार का, हमें मोल किसका होना चाहिए? तलवार का। जैसे हम तलवार खरीदते हैं तो तलवार का ही मोल करते हैं। पड़ा रहने दो म्यान। म्यान क्या? कि जिस कवर में डाली जाती है तलवार, कि उसका कोई भी मूल्य नहीं होता, उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता। किसके बारे में जाना जाता? तलवार के बारे में, कि मोल हम किसका करते हैं? तलवार का। तो इसीलिए कवि कहना चाहता है कि हमें किसके? साधु के ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, उसकी जाति को नहीं पूछना चाहिए। दूसरा दोहा देखो बेटा, आवत गारी एक है, उल्टत हुए नेक। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहता है कि अगर हमें कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो अगर हम उलटकर उस व्यक्ति को वापिस गाली देंगे तो एक गाली की अनेक गाली बन जाएंगी। अगर वो व्यक्ति हमें गाली दे रहा है तो हम चुपचाप उस गाली को सुनते रहेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, तो वो गाली एक ही रह जाएगी। तो यहाँ पर यही सीख देता है कवि कि हमें कभी भी किसी को उलट कर गाली नहीं देनी चाहिए। आवत गारी एक है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गाली एक है, उल्टत हो ये नेक। अगर हम उलट कर उस गाली को दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वे क्या हो जाती है? अनेक हो जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टे। कबीरदास जी कहता हमें कभी भी उलट कर गाली नहीं देनी चाहिए, वही एक की एक। अगर हम उलट कर गाली नहीं देंगे तो वही एक की एक ही रह जाएगी। अगर हम उलट कर गाली देंगे तो वे गाली क्या हो जाएंगी? अनेक बन जाएंगी। तीसरा दोहा बेटा, माला तो कर में फिरई। माला किसमें फिरती है? हाथ में। जीवी फिरे मुख। जीवा किसमें घूमती है? मुख के अंदर। जीवा किसके अंदर होती है बेटा? मुख के अंदर। माला किसमें होती है? हाथ से फेरते हैं हम। मनु वो तव दिशी, हमारा मन 10 दिशाओं में घूमता है, कि हमारा मन कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रहता, चंचल है, कि कभी किसी स्थान पर गया, कभी किसी के बारे में सोचे, कभी कहीं गया है, तो हमारा मन क्या? 10 दिशी की 10 दिशाओं में घूमता हो। वह तो सुमरे नहीं, वह कभी भी ईश्वर को स्मरण नहीं कर सकता। कवि का कहने का भाव क्या है कि अगर हमारा मन चंचल होगा, वह 10 दिशा में घूमेगा, भ्रमित रहेगा, तो हम तब तक भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान में ध्यान नहीं लगा सकते। तो कवि यही कहना चाहता है कि हमें अपने मन को स्थिर रखना है, एकाग्रता बनानी है मन के अंदर, जिससे हम भगवान की भक्ति कर सके। कबीर दास ने नींद ये जो पाउतली हुई। अब यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें किसी भी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए कि ये वस्तु छोटी है, कि छोटी वस्तु भी कभी ना कभी हमें कष्ट दे सकती है। तो कबीरदास ने निंदा, कबीरदास जी कहता है कि हमें कभी भी घास जैसी तुच्छ वस्तु की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अब घास यहाँ पर क्या है कि नीच व्यक्ति के प्रतीक है, तुच्छ व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है उसका प्रतीक है। जो पाँव तले हुई, जो पैरों से कुचली जाती है। उड़ी पड़े जब अखियां में खरीद वेली हुई, जब उड़कर हमारी आंख में गिर जाती है तो दुहेली पीड़ा, तो हमें बहुत अधिक पीड़ा होती है। तो कबीरदास जी क्या कहने का भाव क्या कि हमें कभी भी गरीब व्यक्ति को नहीं सताना चाहिए। पता नहीं गरीब व्यक्ति की आत्मा की जो आवाज है वह हमें कभी भी कष्ट पहुंचा सकती है।
तो एक घास के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया है कि घास होती है वह पैरों के नीचे कुचली जाती है, वह अगर उसका तिनका उठकर हमारी आंख में गिर जाता, हमें पीड़ा पहुंचाता है, तो वैसे ही अगर हम किसी गरीब व्यक्ति की, नीच व्यक्ति आत्मा को सताएंगे तो उसकी आत्मा की पुकार कभी न कभी हमें कष्ट दे सकती है। जग में वैरी कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या कहता है कि कवि कहता है कि कोई किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जग संसार वैरी दुश्मन, संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल होए, जिसका मन में पवित्रता है, जिसके मन में सहनशीलता है, या आपा को डारे, जिसका आपा मन वश में है, जिसके मन क्या कि वश में, काबू में है, दया करे सब कोई, उस पर सभी व्यक्ति दया करते हैं। कि संसार में कोई भी किसी का दुश्मन वैरी नहीं है। जिसका मन अपने काबू में है, जिसका मन क्या काबू में, वश में है, तो सभी व्यक्ति उसके क्या है, मित्र हैं, कोई भी उसका शत्रु नहीं है। सभी व्यक्ति उस पर दया करते हैं। धन्यवाद।